अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का ना 8 साढ़े 8 के लगभग हो रहा है और ये देखिए जिया क्या कर रही है। तो जिया यहाँ पे नाश्ता करी। अभी ये तुरंत ही ना सो के उठी थी, तभी सुम्बुल आवाज़ लगाने लगी, जिया आओ। तो ये यहाँ पे नाश्ता बनाई है तो हम इसको शूट कर रहे हैं। और अभी ना ये जैसे मुँह नहीं धोई थी, जल्दी से बस ब्रश करी और उसके बाद आ गई है गर्मा गर्म नाश्ता करने के लिए। और अभी रात का टाइम है और चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30, 9:30, 9:30 नहीं हो रहा होगा। और आज बनेगा लिट्टी चोखा। तो सबके यहाँ खाना पीना बन गया है और अब हमारे यहाँ तैयारी हो रहा है। तो सुम्बुल खाना बना ली थी ना, तो चूल्हा इसका खाली था, तो इसी में बैगन और टमाटर डाल दिए हैं भरता बनाने के लिए। और बीच बीच में आके देखते जा रहे तो ये रहा बैगन और टमाटर जो कि भुन रहे हैं और थोड़ी देर में ना भुन भी जाएगा, क्योंकि आँच ना अच्छा खासा था। गैस में आधा घंटा पौन घंटा ऐसे लग जाता था, लेकिन ठीक से ना भुनता भी नहीं था। और चूल्हे की तो बात ही कुछ और है। तो यहाँ मैं गैस की बचत करी हूँ। तो सुम्बुल खाना बना चुकी थी, तो इसका ये जो चूल्हा है ना, ये उसके काम का नहीं था लेकिन मेरे काम का था। तो सब कुछ भून लिए। और लिट्टी चोखा में अगर बैगन और टमाटर आपका भुन गया तो समझ लीजिए सबसे बड़ा काम हो गया। और अब चोखा बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस प्याज लहसुन और अदरक हरी मिर्च हरा धनिया ये सब डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए और आलू उसमें डाल दीजिए, तो बस आपका चोखा तैयार। बहुत ही ज़्यादा इजी है और टेस्टी भी लगता है। लेकिन बस सबसे ज़्यादा झंझट इसमें बैगन और टमाटर को ना भुनने में लगता है। और लिट्टी हम फ्राई करके बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिस्तर लगा रहे हैं। रोज़ हम लोग का जो बिस्तर है ना आजकल यहीं पे लग रहा है, क्योंकि वोल्टेज नहीं है ना। तो ये जो कूलर है ना, जब हम लोग रूम में रखते हैं ना, तो बहुत धीमे धीमे से चलता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा गर्म लग रहा था, बाहर की हवा भी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे रखते हैं। और ये वाला जो सरकाने वाला जो है ना दरवाज़ा, वो खुला ही रहता है और जो जाली है उसमें ताला लगा देते हैं। तो हम लोग आराम से यहाँ पे सो जाते हैं। और एक कूलर जो छोटा वाला है वो इधर लगाएंगे। अगर वोल्टेज सही होता तो एक ही काफ़ी था, लेकिन वो सिर्फ ना हिलता रहता है। तो इसी में हम लोग को अच्छा नींद आ जाता है। जैसे बाहर की जो ठंडी हवा है ना, तो वो आता है तो उसमें नींद आ जाता है। तो यहाँ पे पानी नहीं था और पाइप भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वोल्टेज नहीं है ना, तो पानी टंकी में नहीं भर पा रहा है। टंकी भी ऐसी ही खाली है, अभी है फिलहाल के लिए सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए और बर्तन धोने के लिए पानी उतना ही था। तो इसीलिए जिया बाल्टी बाल्टी पानी लाके कूलर भर चुकी है। और अब अपना बिस्तर लगाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो कूलर है ये भी सेट हो रहा है। तो मैं बताती हूँ, इस वाले जो छोटा वाला जो कूलर है ना, यहाँ पे ये सोते हैं कूलर के सामने और इधर में जिया सोती है और मैं बीच में सोती, क्योंकि मुझे ज़्यादा हवा की ज़रूरत नहीं, हमको ऐसे ही ठंडा लगने लगता है। तो कूलर के पास क्या सोएंगे। लेकिन हाँ, फिर भी ये जो लाइफ है ना, ये बहुत चीज़ आपको सिखा देता है। हम यही चीज़ सबसे कह रहे थे, बच्चों से भी कह रहे थे कि पहले क्या था ना, लाइट की पानी की अहमियत हम लोग को नहीं पता था। जो हकीकत है मैं वो बता रही हूँ, लेकिन यहाँ आके ना अहमियत भी पता चल रहा है, फैमिली की भी, सब चीज़ का। तो देखिए, तो लिट्टी बन चुका है और चोखा में ना अभी नमक नहीं डाले हैं और ना ही इसको मिक्स किए हैं, क्योंकि अगर मिक्स कर देंगे ना तो वो फिर महक जाएगा। और जब ये आ जाएंगे उसके बाद इसमें तुरंत नमक वमक ऐड करेंगे और सर्व कर देंगे। तो मैं कह रही थी कि अहमियत की बात तो वाक़ई बता रहे हैं कि पहले हम लोगों के यहाँ क्या था ना, वोल्टेज भी हाई था वहाँ पे जहाँ पे हम लोग रहते थे ना। तो हम बचपन से ही लाइट बत्ती 24 घंटा देखें, क्योंकि फादर भी वैसे ही जॉब करते थे, फिर हस्बैंड भी करते हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए हैं ना, तो सब्र है, ये कह सकते हैं ना कि सब्र है। अगर दोपहर में लाइट नहीं भी होती है ना, तो भी हम लोग सो जाते हैं आराम से, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता है। अंधेरा है तो भी चल जाता है ऐसा। जब हम लोग शुरू-शुरू में आए थे, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी गलती कर दी है, यहाँ पे शिफ्ट होके नहीं होना चाहिए था। बहुत जो चीज़ें हकीकत वो बता, जबकि वहाँ से हम इनसे प्रॉमिस करके आए थे कि हम कोई शिकायत नहीं करेंगे, तो हम इनसे कोई शिकायत नहीं करते थे। लेकिन ना डर बहुत लगता था कि ये जो हम आ गए हैं यहाँ जिद करके, तो ऐसा तो नहीं कि हम सबको परेशान कर रहे हैं, तो रहना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब है कि अब आदत हो गई है, अब ज़्यादा भारीपन नहीं लगता है। और बस हमको लाइट से ना कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यही दिक्कत है कि मेरा वीडियो ना टाइम से नहीं जा पाता है, क्योंकि वाईफाई को होना ज़रूरी है ना। और कल का ही वीडियो देखिए, कल के वीडियो जो हम अपलोड किए ना,
तो लाइट नहीं थी, तो हम सोचे ना कि वीडियो सिर्फ अपलोड क्या किसी तरह कर देते, तो कभी इस फ़ोन से नेट लिए, कभी उस फ़ोन से नेट लिए, तो ऐसे करके किए ना, और पता नहीं क्या उस वीडियो में प्रॉब्लम हो गई कि उसमें ना बार-बार सब कुछ ऑफ हो जा रहा था, सब चीज़ हो जा रहा था, उसपे व्यूज़ भी बहुत कम है क्योंकि बार-बार ना वो रुक-रुक जा रहा था। लेकिन हम एक बार सोचे कि उस वीडियो को डिलीट करके फिर से री-अपलोड कर दें, लेकिन बहुत लोग देख चुके थे, तो फिर हम सोचे कि रहने देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि उस वीडियो में, जबकि ऐसा नहीं है कि वो वीडियो अच्छी नहीं है, मेरी जो नॉर्मल जो है वही है, लेकिन फिर भी उसमें क्या हुआ ना कि वो ऑफ हो गया था। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है, तो जीसू को कह रहे हैं, जिया सो रही थी ना, तो उसको उठा के अंदर रूम में भेज दिए क्योंकि सुम्बुल चूल्हा जला दी थी और कूलर से ना पूरा धुआं अंदर आ रहा था, तो सुबह के टाइम उसको हटाना पड़ता है। तो हम एकदम निश्चिंत होके यहाँ पे काम कर रहे थे और अब्बा यहीं पर बैठे थे। तो अब्बा को देखिए ना, आजकल अब्बा काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और बकरा के लिए ना सबसे ज़्यादा मेहनत वही करते हैं, वही उसकी केयर करते हैं। बाकी हम लोग तो हैं कि अगर देखिए, हमको तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन हाँ, सब लोग कुछ खिला पिला दिए, देख लिए, पकड़ लिए और आम की पत्ती सब कुछ तोड़ तोड़ के ले आए, लेकिन अब्बा वाकई बहुत मेहनत करते हैं। तो ये देखिए, हम गए थे वहाँ पे डोर खोलने के लिए और खड़े होके बात करने लगे, और अभी भी नहीं आएंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए। और उसके बाद हम वहीं खड़े होके आधा घंटा, और मुझे याद भी नहीं रहता है कि हाँ कैमरा ऑन है। थोड़ा सा हथौड़ी से हम तोड़ेंगे, फिर आप तोड़िएगा पूरा। हेलो गाइस, कोयला आ गया, ससुराल वाले बहुत परेशान। आज चूल्हा जलेगा। तो मेरा कोयला आ चुका है, और कोयला वाकई बता रहे, आज तो एकदम सलाम ठोकने का मन कर रहा है कि जो गांव की जो लेडीज़ होती है ना, वाकई बता रहे बहुत मेहनत करती है। और ये जो लाइफ है ना, पहले जैसे बड़ा आसान लगता था। तो मैं इनसे हमेशा बोलती थी, गांव में रहेंगी, गांव में ये मैं चूल्हा जलाऊंगी तो अपने से सब काम करेंगे, ये ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन जब सर पे पड़ा ना, तब समझ में आ रहा है। तो कोयला तो गिर गया, उसके बाद हमसे सब लोग बोले ना कि अच्छा चलिए अब कोयला तोड़िए, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा तो चूल्हे में नहीं जाएगा, तो तोड़ के ही रखना पड़ता है। तो हम इन लोग से बोले ना कि थोड़ा सा आप, जैसे हम थोड़ा सा तोड़ेंगे और थोड़ा सा वीडियो बना लीजिएगा, उसके बाद आप लोग तोड़िएगा। तो बोले नहीं नहीं, तुम्ही को सब कुछ तोड़ना है। और जब हम तोड़ना स्टार्ट किए, तो पहले तो हथौड़ी तोड़ दिए, हथौड़ी टूट गई, और उसके बाद ना फिर एकदम ना कोयला को चूरा चूरा। देखिए, इसका भी अपना एक ट्रिक होता है ना, वो लोग फोड़ती है ना, जैसे सुम्बुल और सब लोग फोड़ती है ना, तो बड़ा बड़ा टुकड़ा, और हम इतना चूरा चूरा कर दे रहे थे। लेकिन ये खड़े थे तो बोले कि तोड़ो, तोड़ते तोड़ते ही आएगा। लेकिन वाकई बता रहे, हाथ दर्द होने लगा और हम एकदम थक चुके थे। उसके बाद ये आए, फिर ये भी हेल्प किए, और कुछ उठा के ना हम लोग रख दिए क्योंकि मेरे बस का नहीं था। हम बोले थोड़ा कुछ दिन बाद हम फिर उसको तोड़ देंगे। तो वाकई बता रहे, गाँव की जो औरतें होती है ना, जो ये सब करती हैं, वाकई बता रहे। और उसके बाद जो चूरा हुआ ना, तो वो लोग बोली कि भाभी गोबर ले आएंगे, तो गोबर से कर लेंगे। तो हमको गोबर की जो स्मेल है ना, वो बहुत खतरनाक वाला लगता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, हम लड़ेंगे और हर काम करेंगे। अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम आ गए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। बचपन में ना बहुत कुछ सीख लिए, अब बुढ़ाई टाइम में ये सब भी सीखना ज़रूरी है। इंसान को हर चीज़ आना चाहिए। तो चूल्हा जलाना सीख रहे हैं कि आखिर चूल्हा कैसे जलाते हैं। तो सुम्बुल हमको सिखा रही है, बोली कि भाभी एक दिन हम आपको दिखा दे रहे, सिखा दे रहे, उसके बाद फिर कल से ना आप ही जलाइएगा। तो ये देखिए, प्लास्टिक यूज़ करके ना और ऐसे ही करके जलाती। और सुम्बुल जब जलाई ना, तो फटाफट जल गया। एक ही जैसे माचिस एक ही बार जलाई और जल गया। और जब हम जलाए पूरा माचिस का ना एक डब्बा, नया डब्बा पूरा ख़त्म हो गया, चूल्हा नहीं जला। उसके बाद फिर कैसे कैसे करके तो चूल्हा जला था। तो ये होता है, सीखने में टाइम तो लगेगा ही। तो फिलहाल यहाँ पे खुर्शीदा भी आ गई है, और खुर्शीदा सब लोग देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि चूल्हा बहुत दिन से आया था। उसके बाद उसमें मिट्टी लगा काफ़ी दिन में, तो सब लोग को इंतज़ार था कि भाभी का कब चूल्हा आएगा, तैयार हो जाएगा कोयला, और उसके बाद जब पहली बार कुछ बनाएंगी तो सबको मिलेगा। तो हाँ हाँ, अब चूल्हा जल गया है तो खाना कुछ तो बनेगा ही ना, कुछ तो बटेगा ही। तो सब लोग ब्रश व्रश करके एकदम रेडी रहेंगे। और देखिएगा आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में
में देखिएगा कि हम क्या बनाते हैं। और इतना स्लो वीडियो चलाने का एक और रीज़न है कि अगर जो और भी लेडीज़ हैं जिनको चूल्हा जलाना नहीं आता तो वो लोग यहाँ पे सीख सकते हैं कि कैसे चूल्हा जलेगा। और चूल्हा में ना मेरा जो चूल्हा है वो थोड़ा सा छोटा है, तो इसमें जो कोयला है सुम्बुल बोली कि कम ही कोयला अट रहा है, तो कोई बात नहीं, मेरे लिए ना इतना ही काफ़ी था, क्योंकि हम लोग कितने लोग ही हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर से कोयला डाल लेंगे। तो फिलहाल अभी कोयला अभी डाल चुके हैं, चूल्हा जल रहा है। और उसके बाद आप लोग कल देखिएगा कि नए नए चूल्हे पे क्या पहली बार बना। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।